C1 गुकसुनर का छोटा भाई। संघर्ष महाद्वीप झोंगझो पूर्वी क्षेत्र प्राचीन विश्व। एक विशाल उज्ज्वल और सुसज्जित घर में सफेद कपड़े पहने एक लड़का चुपचाप पैर मोड़कर बैठा है। उसके हाथों के निशान विचित्र लेकिन अजीब हैं और हल्की सी सफेद हवा बाहरी दुनिया से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और हवा की धाराएं उसके शरीर को पोषण भी दे रही हैं, जो उसके छोटे अपरिपक्व चेहरे को कुछ हद तक उज्ज्वल रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। दीप्ति। हवा के धीमे प्रवाह के साथ सफेद कपड़े पहने लड़के ने अपने हाथों के निशान बदले और अचानक उसके शरीर से एक धीमी सी आवाज आई। सांस को स्थिर करने के लिए उसके हाथ की हथेली नीचे झुकी और सफेद वस्त्र पहने लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसे सितारों जैसी चमकती हुई दो आंखें दिखाई दीं। लड़ाई क्यों 4 चरणों में होती है। लड़के ने धीरे से अपनी छोटी मुट्ठी को भींचा, बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया और खुद से बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि भले ही आपका शरीर सीलबंद अवस्था में हो, लेकिन आपके गुरु की साधना प्रतिभा अभी भी असाधारण है। आपकी वर्तमान साधना गति के अनुसार आप अधिकतम 3 या 4 वर्षों में योद्धा के दायरे में पहुंच सकते हैं। लड़के के मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, लेकिन हल्की आह के साथ। अगर मैं अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जी पाया, तो क्या मुझे आपके निर्णय पर खेद है। धीरे से अपनी हथेली खोली और सफेद कपड़े पहने लड़का मन ही मन धीरे से मुस्कुराया। हाँ मेजबान, आप इस व्यवस्था का आखिरी मौका हैं। हमारी जैसी व्यवस्थाओं में चुनने के लिए केवल 9 मौके होते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो आप सर्वोच्च कानून की सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक वास्तविक प्राणी बन सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप पूरी तरह से मर जाएंगे। इस प्रणाली के पहले 8 विकल्प विफल हो गए हैं और अब एकमात्र चीज जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं वह है मेजबान। सिस्टम की ठंडी आवाज में एक हल्की आह थी। स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित उन्नत सिस्टम उनके जैसे ही बुद्धिमत्ता के साथ पैदा होते हैं और स्वाभाविक रूप से वे वास्तविक प्राणियों में परिवर्तित होने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। और सिस्टम का अलगाव का मार्ग मेजबान से बंधा हुआ है। केवल जब मेजबान अलगाव को साबित करने के लिए मेजबान का समर्थन करता है तो सिस्टम पूरी तरह से पीछे हट सकता है, सिस्टम में अंकित मार्ग के प्रतिबंध को तोड़ सकता है और वास्तव में एक स्वतंत्र जीवन रूप में बदल सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली का प्रत्येक विकल्प वास्तव में एक जुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रणाली के पहले 8 जुआ असफल रहे। चिंता मत करो, मुझे चुनना निश्चित रूप से तुम्हारा सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। सफेद कपड़ों में लड़का हल्के से हंसा, खड़ा हुआ। उसका थोड़ा अपरिपक्व चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह आत्मविश्वास उसके साथ ही पैदा हुआ था और उसकी हड्डियों में गहराई से अंकित था। वास्तव में यह प्रणाली भी इसी तरह सोचती है। आखिरकार मेजबान के रूप में आप न केवल एक मजबूत शरीर के साथ पैदा होते हैं, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसका कोई भाग्य नहीं है और जिसकी क्षमता असीमित है। सिस्टम की आवाज सुनाई दी और उसके सामने बैठा लड़का सबसे बेहतरीन प्रतिभा वाला और सबसे अप्रत्याशित क्षमता वाला था। यह ठीक इसी वजह से था कि उसने अपनी सारी आखिरी उम्मीदें अपने सामने बैठे लड़के पर लगा दीं। अगर सफल न हुए तो परोपकारी बन जाओगे। यह आखिरी बार है जब इसने बहुत बड़ा दांव लगाया है। सिस्टम की आह सुनकर सफेद रंग के लड़के के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। आपकी प्रशंसा सुनकर मैं अपने दिल में काफी सहज महसूस करता हूँ, लेकिन क्या आप भविष्य में अपनी बुरी आदत को बदल सकते हैं और मुझे कम चालाक बना सकते हैं? मेजबान ऐसा क्यों कहता है? यह सिस्टम जो कुछ भी करता है वह मेजबान के लिए ही होता है,
इसने मेजबान को कब नुकसान पहुंचाया? है, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं अब प्राचीन दुनिया में नहीं होता। लड़के की व्यंग्यपूर्ण आवाज सुनाई दी और उसने सीधे दरवाजा खोल दिया। चीख हरे चंदन से बने कमरे का दरवाजा आवाज करते हुए खुला और सफेद कपड़ों वाले लड़के ने अपनी आंखें क्षैतिज रूप से घुमाईं, लेकिन एक छोटी सी आकृति अचानक नजर आई। उसने दो खूबसूरत पोनीटेल के साथ एक खूबसूरत नीली पोशाक पहनी थी। उसकी त्वचा सफेद और कोमल थी, जो जेड़ की तरह चमकदार और उजली थी। उसका छोटा चेहरा था जो सुंदर और बेजोड़ था, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह, बिना किसी दोष के, और चमकीले रंग की एक जोड़ी बड़ी आंखें रत्नों की तरह खूबसूरत हैं। इस समय उसने अपने सामने पड़े सफेद कपड़ों की ओर देखा। उसके छोटे और लाल लाल होंठ धीरे से सिकुड़े हुए थे, जिससे दो सुंदर गड्ढे दिख रहे थे, जो असाधारण रूप से मधुर और प्यारे थे। भाई गुशियाओ सिंह यी में छोटी लड़की ने प्यार से पुकारा और सीधे लड़के के सामने दौड़ी, अपनी बड़ी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए, सीधे उसकी ओर देखते हुए। भाई गुशियाओ, क्या आपने लड़ाकू ऊर्जा के 4 चरणों को पार कर लिया है? सिंह यी में छोटी लड़की ने नाजुक आवाज में पूछा। हाँ, मैंने लड़ने की भावना के 4 चरणों को पार कर लिया है। जुनर को भी खुश होना चाहिए। सफेद कपड़े पहने छोटा लड़का हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से लड़की के सिर को सहलाया। प्राचीन कबीले में उसका नाम गुशियाओ है और उसके सामने त्सिंग यी में छोटी लड़की स्वाभाविक रूप से समकालीन प्राचीन कबीले के कुलपति गुजुनेर की बेटी है। वास्तव में उसे गु युआन द्वारा वापस लाया गया था। 6 साल हो गए हैं और गुजुनेर संयोग से उसकी ही उम्र की है। शायद शारीरिक बनावट के कारण सीलबंद अवस्था में भी वह एक विशेष अदृश्य आभा के साथ पैदा होता है। लेकिन इस तरह की सांस थोड़ी अस्पष्ट होती है और ज्यादातर लोग इसे महसूस नहीं कर पाते। केवल वे लोग जो मजबूत होते हैं या स्वाभाविक रूप से अजीब होते हैं और अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, वे निकट संपर्क में आने पर इसका पता लगा सकते हैं, और जो लोग इस तरह की सांस को महसूस करते हैं वे उसके बारे में सोचेंगे। एक अजीब आत्मीयता की भावना के साथ www उकांशु कॉम पढ़ने वाला यूयू उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। गुजुनेर प्राचीन जनजाति की छोटी राजकुमारी, प्राचीन युआन की बेटी और भविष्य की देवस्तरीय रक्तरेखा है। उसका डॉडी रक्तरेखा बेहद मजबूत है और वह अक्सर गुजियाओं के संपर्क में आती है, इसलिए वह गुजियाओं के शरीर की विचित्रता को स्पष्ट रूप से समझ सकती है। सांस इसलिए गुजुनेर का उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और इसे चिपचिपा भी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि गुशियाओं से अलग न होने के लिए गुजुनर, जिसे 4 साल की उम्र में प्राचीन दुनिया को छोड़कर शियाओं परिवार में चले जाना चाहिए था, अभी भी प्राचीन दुनिया में ही रहती है। जुनेर कड़ी मेहनत करेगी। जुनेर भाई गुशियाओं को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। गुशियाओं की बात सुनकर गुजुनर ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे विश्वास है कि जुनेर ऐसा करेगी। गुजियाओं मुस्कुराया और गुजुनेर के छोटे चेहरे को दबाया। यह करना उसका पसंदीदा काम है। गुजुनेर का छोटा चेहरा मांस और मांस से भरा हुआ है। कोलेजन चुटकी लेने पर बहुत अच्छा लगता है। गुजुनर ने भी इसका विरोध नहीं किया। उसने कई बार ऐसी ही परिस्थितियों का अनुभव किया था और वह इसकी आदी हो चुकी थी। इसके अलावा उसने अपने दिल में गुशियाओं की निकटता को अस्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत उसे यह बहुत पसंद आया। हालांकि वह केवल 6 साल की है, लेकिन डॉडी के मजबूत खून ने उसे एक ऐसा दिमाग दिया है जो उसी उम्र के बच्चों की तुलना में कहीं बेहतर है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह वास्तव में बहुत कुछ जानती है। जुनेर, अब तुम्हारी शारीरिक स्थिति कैसी है?
क्या गोल्डन एम्परर बर्निंग तियान्यान के कारण होने वाले परिणाम ठीक हैं? गुशियाओ गुजुनैर का छोटा सा हाथ थामे सड़क पर चल रहा है। उसके स्वर में थोड़ी चिंता है। 6 साल साथ रहने के बाद गुजुनैर ने उसके दिल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस अजीब दुनिया में गुजुनर ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे वह वर्तमान में पहचानता है, और प्राचीन दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसका उसके खिलाफ कोई इरादा नहीं है। आखिरकार प्राचीन जाति उसके लिए स्वर्ग नहीं बल्कि एक अजीब जेल है। सी दोक यिन यांग जुआनक्सिन पेई। अब वह इस पिंजरे को छोड़ने के लिए दृढ़ है। एकमात्र चीज जिसे वह सहन नहीं कर सकता है वह है उसके सामने खड़ी छोटी लड़की। होस्ट, जब आप टूटेंगे तो टूटेंगे ही। यदि आप प्राचीन दुनिया को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी आराम से नहीं बढ़ पाएंगे और आपको कभी भी सच्ची आजादी नहीं मिलेगी। जहां तक गुजुनर की बात है, जब आप मजबूत हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए एक अलविदा दिन होगा। सिस्टम की आवाज सुनाई दी, जिससे गुशियाओ का जाने का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। मुझे तुमसे यह कहने की जरूरत है। बेशक मुझे पता है कि तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म न होते तो क्या मुझे गु युआन द्वारा प्राचीन दुनिया में लाया जाता? क्या वहां भी वर्तमान जैसी परेशानियां होंगी? गुशियाओ ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन कहा, लेकिन अगर यह प्रणाली नहीं होती तो आप गुजुनर से मेजबान के रूप में नहीं मिल पाते। सिस्टम ने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि मैं अब भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं? गुशियाओ ने कुछ मनोरंजन के साथ पूछा। बस मेजबान को इस सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए, सिस्टम ने गंभीरता से कहा। कहे, गुजियाओ ने व्यंग्य किया, अपना ध्यान अपने दिमाग से हटा लिया और गुजुनर पर टिक गया। जहां तक सिस्टम की बात है तो वह उससे संवाद करने में बहुत आलसी है। उसका सिस्टम आम तौर पर काम करने में बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी यह अच्छा नहीं होता। पहले दिन जब वह उसे मुख्य भूमि पर लाया तो इसने बहुत सनसनी मचा दी। यह सबसे बुनियादी कारण भी है कि वह प्राचीन दुनिया में क्यों दिखाई दिया और महसूस किया कि प्राचीन दुनिया एक जेल थी। व्यवस्था के व्यवहार ने उसके लिए एक बहुत ही रहस्यमय और उदात्त मूल का निर्माण किया है, लेकिन इसने उसे बहुत परेशानी भी दी है, जिससे वह अब पीड़ित है। गुशियाओ, चिंता मत करो, जुनैर के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। गुशियाओ को तुमने जो जेड का टुकड़ा दिया था उसकी बदौलत यह वाकई बहुत उपयोगी है। गुशियाओ के सवाल को सुनकर गुजुनैर ने मीठी मुस्कान दी और फिर अपनी बाहों से जेड पेंडेंट का एक टुकड़ा निकाला। यह जेड पेंडेंट यिन और यांग मछली के आकार का था। पूरा शरीर स्याही की तरह काला था, सिवाय इसके कि मछली के सिर के बीच में एक छोटा सा सफेद रंग था। बिंदु, यह असामान्य रूप से अजीब लगता है। जेड पेंडेंट का पूरा टुकड़ा प्रकाश से चमकता है तथा कोमल एवं सौम्य ऊर्जा उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। गुशियाओ ने यह देखकर मुस्कुराया और अपनी हथेली को अपनी बाहों में झांका। उसके हाथ में एक सफेद शरीर वाला लेकिन काले धब्बे वाला जेड पेंडेंट का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने धीरे से इसे एक साथ गूंधा और जेड पेंडेंट के दो टुकड़े तुरंत एक साथ पूरी तरह से मिल गए। कोई गैप नहीं है। इन दो जेड पेंडेंट को यिन यांग जुआनक्सिन पेई कहा जाता है। आपका एक यिन पेई है, मेरा एक यांग पेई है। हम में से एक हैं। अगर मैं भविष्य में यहाँ नहीं हूँ तो इस जेड पेंडेंट पर भरोसा करते हुए हमारे पास एक दिन एक दूसरे को पहचानने का मौका होगा। यिनयांग जुआनक्सिन पेई एक 9 स्तरीय खजाना जड़ों को पोषित कर सकता है, शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकता है और असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह सिस्टम द्वारा प्रस्तुत नौसिखिए स्प्री आइटम में से एक है। यिन पेई में अत्यंत शुद्ध यिन गुण ऊर्जा होती है,
जो गोल्डन सम्राट बर्निंग तियान्यान के एकीकरण के कारण होने वाले परिणामों के कारण गुजुनर को आराम दे सकती है, इसलिए उसने यिन पेई गुजुनर को दे दी। निश्चित रूप से जैसे ही यिन पेई पहना गया, गुजुनर के परिणाम पूरी तरह से ठीक हो गए और अब वह जाने के लिए दृढ़ है। इस जेड पेंडेंट का उपयोग उनके परिचित होने के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इसे गुजुनर के लिए एक विचार के रूप में माना जा सकता है। वह जानता है कि अगर वह चला गया तो गुजुनर निश्चित रूप से दुखी होगी। इसे रख लो। यह सिर्फ कुनशिन के बारे में एक बातचीत है। आप भविष्य में चले जाएंगे? भाई गुशियाओ, आपका क्या मतलब है? जुनर को डराओ मत। गुशियाओ के शब्दों में थोड़ा असामान्य अर्थ सुनकर गुजुनर का दिल अचानक एक बुरे पूर्वाभास के साथ धड़क उठा। यह कुछ भी नहीं है, मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। जुनैर गुजियाओ ने गुजुनैर का छोटा हाथ दबाया और मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? गु काओरू ने संदेह से पूछा। सच में? गुशियाओ ने सिर हिलाया और कहा। गुजुनर ने गुजियाओ को देखा, उसके दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे, उसकी आंखों में अभी भी संदेह का एक निशान था। उसने बस गुजियाओ को देखा, उसने फिर भी कुछ नहीं पूछा। भाई गुशियाओ अपने दिल में कुछ छुपा रहा होगा और उसे हमेशा लगता है कि वह अचानक जुनैर को छोड़ देगा। गुजुनर ने अपने दिल में अकथनीय भावनाओं और उदासी के साथ खुद से कहा। प्राचीन दुनिया के एक बड़े सम्मेलन हॉल में लोगों का एक समूह अपनी सीटों पर बैठा है। यह सफेद बाल और दाढ़ी वाले बूढ़े लोगों का एक समूह है। प्रत्येक व्यक्ति की सांस अत्यंत विशाल है, जो भयानक दबाव से भरी है। और सबसे ऊपर की स्थिति में, जहां कई बूढ़े लोगों की नजरें एक दूसरे पर टिकी होती हैं, एक अधेड़ उम्र का आदमी एक सीट पर बैठा है। उसकी सांस कुछ कुछ चल रही है और वह दुनिया के साथ एकीकृत लग रहा है। वहां बैठे हुए जाहिर है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो यह लोगों को एक बहुत ही रहस्यमयी एहसास देता है। अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने खड़े कई बूढ़ों को उदासीनता से देख रहा था। कुलपति योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसे लागू करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मिस जुनैर को जियाओ परिवार में भेजने का समय आ गया है। आखिरकार प्राचीन सम्राट तुओशे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्राचीन कबीले को इसे प्राप्त करना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों के भविष्य के लिए बहुत महत्व रखता है और सम्राट तुओशे की गुफा हवेली ऐसी चीज है जिसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा। और इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान तुरंत स्पष्ट हो जाती है। वह प्राचीन कबीले का मुखिया है और आज की मुख्य भूमि में सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। कॉम 9 स्टार फाइटिंग सेंट पीक पावर हाउस गुयुआन। और मैदान में ये सफेद बालों वाले बूढ़े लोग भी उतने ही शक्तिशाली हैं। उनमें से प्रत्येक एक लड़ाकू ऋषि है और वे प्राचीन जाति की सच्ची विरासत भी हैं। बड़े गुलान सही हैं। तुओशे प्राचीन सम्राट जेड बहुत महत्वपूर्ण है। यह जियो परिवार में डालने के लिए बहुत खतरनाक है। यह अनिवार्य रूप से आत्मा कबीले द्वारा लाभ उठाया जाएगा। इसे लेना और इसे हमारे प्राचीन कबीले में रखना सुरक्षित है। एक अन्य सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने भी यही कहा। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि जुनैर जियाओएर से अलग नहीं होना चाहती है। पिछली बार आपने जुनैर का प्रदर्शन देखा था। आखिरकार जुनैर मेरी बेटी है। मैं चाहता हूं कि उसका बचपन खुशहाल रहे। मैं उसे वह नहीं करने देना चाहता जो वह नहीं करना चाहती। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं और गुयुआन ने सपाट लहजे में कहा। वह प्राचीन कबीले का मुखिया है, लेकिन वह एक पिता भी है और वह अपनी बेटी की भी परवाह करेगा।
इससे भी अधिक उसके लिए गुयू की तुलना में अब एक और अस्तित्व है जो अधिक आकर्षक है। गुयुआन के शब्द गिर गए और माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। आप मास्टर गु शियाओ और मिस जुनर को एक साथ शियाओ के घर क्यों नहीं जाने देते ताकि मिस जुनर स्वाभाविक रूप से परेशानी न खड़ी करें? पीछे बैठे एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। नहीं, यह बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। मास्टर गु शियाओ को प्राचीन दुनिया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही बुजुर्ग ने यह बात कही, उन्हें तुरंत ही अन्य बुजुर्गों के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। कुलपति को 2 बार सोचना चाहिए, यह मामला नहीं किया जाना चाहिए। मास्टर गु शियाओ की पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमय है और उनका शरीर पृथ्वी को हिला देने वाले रहस्यों को छुपाता है। यह मेरे प्राचीन कबीले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद मेरे प्राचीन कबीले के समृद्ध होने का असली अवसर मास्टर गु शियाओ के शरीर में निहित है। इसलिए मास्टर गु शियाओ को दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्राचीन दुनिया नहीं छोड़नी चाहिए। C3 गु शियाओ की उत्पत्ति। सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और गु युआन से बोला। उसका स्वर गंभीरता से भरा था, दृढ़ता से भरा था। इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान सरल नहीं है। वह प्राचीन जनजाति के प्राचीन मार्गों में से एक है और प्राचीन जनजातियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके शब्द बहुत वजनदार हैं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, गु युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो एल्डर गु दाओ, जियाओर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वाभाविक रूप से उसे प्राचीन दुनिया से बाहर नहीं जाने दूंगा। कृपया पहले बैठ जाओ। बार गुडाओ ने राहत की सांस ली और फिर बैठ गया। गु युआन ने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं और जब उसने गु जियाओ का जिक्र किया तो उसे वह दृश्य याद आ गया जब गु जियाओ का जन्म हुआ था। उस दिन ठीक सुबह का समय था और वह प्राचीन दुनिया के एक पहाड़ पर बादलों के समुद्र को देख रहा था। यह बस इतना ही था कि अचानक पूरा झोंगझो अनजाने में कांप उठा और आकाश प्रकाश की चमकती किरणों, रुईके की हजारों किरणों से भर गया और आकाश से बहुत सारी बारिश हुई और जमीन पर अनथीन सुनहरे कमल उग आए। बैंगनी गैस पूर्व से आई, 30,000 मील शक्तिशाली और अनथीन रूप से फैली हुई थी। यहाँ तक कि प्राचीन दुनिया में भी वह अभी भी ऐसा अद्भुत दृश्य देख सकता है। वह चौंककर पहली बार स्रोत की ओर दौड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उनका स्वागत आकाश से गिरे एक अत्यंत चमकीले 12 रंगों वाले कमल के फूल ने किया। यह कमल लगभग 3 मीटर व्यास का है और इसमें कुल 12 पंखुड़ियां हैं। प्रत्येक पंखुड़ी एक अलग रंग की है जो एक महान और भव्य वातावरण प्रदान करती है। उस सांस की प्राचीन भयावहता उसकी 9 सितारा डू सेज चोटी की ताकत के साथ भी थोड़ा कांप रही थी और वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता कि यह सांस कितनी शक्तिशाली है, लेकिन वह जानता है कि वह कम से कम डौडी क्षेत्र में तो रहेगा, क्योंकि कम से कम डौडी क्षेत्र की सांस 9 सितारा डॉशेंग शिखर के एक मजबूत आदमी को डरा देगी। और 12 पंखुड़ियों वाले कमल के मध्य में, कमल के मंच पर एक सफेद और शुद्ध शिशु है जो चमकदार प्रकाश से भरा है और यह शिशु अब गु शियाओ है। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह गु शियाओ की असाधारणता से अवगत था, इसलिए वह गु शियाओ के साथ प्राचीन दुनिया में वापस लौटा था। गुक्सियाओं की उत्पत्ति अत्यंत रहस्यमय है और इसके जन्म के कारण उत्पन्न दृष्टि सम्राट तुओशे की दृष्टि से भी अधिक आश्चर्यजनक है, जो मूल रूप से प्राचीन पुस्तकों में दर्ज थी। और वह कई वर्षों से 9 स्टार डू सेज के शिखर में फंसा हुआ है और उसे सम्राट चेंग की अत्यधिक इच्छा है।
उन्होंने एक बार गुशियाओं की पहचान के बारे में विशेष अनुमान लगाया था कि क्या यह स्वर्ग से उतरी देवी थी या प्राचीन डॉडी का पुनर्जन्म था। सच कहूं तो उसे पता नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का। गुशियाओं की अद्भुत उत्पत्ति और चमत्कारों ने उसे संदेह किया कि गुशियाओं को सम्राट बनने का अवसर मिल सकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गुशियाओं को आधे कदम के लिए भी प्राचीन दुनिया से बाहर नहीं जाने देगा। आखिरकार वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने शुरुआत में गुशियाओं के अस्तित्व को महसूस किया था, और कुछ लोग तो बस आगे बढ़ने ही वाले थे। कुलपति, चूंकि मास्टर गुशियाओं प्राचीन दुनिया को नहीं छोड़ सकते हैं और आप मिस जुनैर को मजबूर नहीं करना चाहते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हमें मिस जुनैर की जगह लेने के लिए कबीले से एक और उपयुक्त उम्मीदवार चुनना चाहिए। वैसे भी जियाओ परिवार के तोशे को अभी भी प्राचीन सम्राट जेड प्राप्त करना है। गुयुआन की बातें सुनकर एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अन्य बुजुर्गों ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति व्यक्त की, जो दोनों दुनियाओं के लिए सर्वोत्तम है। फिर एल्डर गुलिन के अनुसार जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा उम्मीदवार चुनें। मैं उस समय व्यक्तिगत रूप से उसे जियो के घर भेजूंगा, और अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। गुयुआन ने अपनी उंगली से डेस्कटॉप पर क्लिक किया और अंतिम शब्द तय हो गया। मैं समझूंगा, कई बुजुर्गों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो चलें। गुयुआन की आवाज धीमी हो गई, उसका चेहरा चमक उठा और वह वहीं गायब हो गया। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। इस तरफ गुशियाओ और गुजुनर अभी भी छोटे छोटे हाथों को पकड़कर सड़क के किनारे चल रहे हैं। हवा चलती है, फूलों की सुगंध लाती है और उसकी समृद्ध खुशबू लोगों को मदहोश कर देती है। जुनैर, क्या अंकल गु ने तुमसे कहा है कि वह चाहते हैं कि तुम जियाओ के घर जाओ? चलते समय गुशियाओ ने ऊंची आवाज में पूछा। वह जानता था कि गुजुनर अभी भी प्राचीन दुनिया में रह सकी और जियो परिवार के पास नहीं गई, इसका कारण पूरी तरह से वह ही था। गुयुआन ने उससे कुछ मांगा और पूरे प्राचीन कबीले ने भी कुछ मांगा। उन्हें हमेशा लगता था कि उसके शरीर में सम्राट बनने का अवसर छिपा हुआ है। प्राचीन जाति के लोगों के लिए भी उसका अस्तित्व प्राचीन जेड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन जेड के 8 टुकड़े हैं और केवल 8 टुकड़ों का उपयोग प्राचीन सम्राट की गुफा को खोलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। लेकिन वह प्राचीन कबीले का सदस्य है। वह अच्छी तरह जानता है कि वे लोग उसके रहस्यों को जानने और प्राचीन कबीले को मजबूत करने के लिए अपना दिमाग खपा रहे हैं। गुजुनैर उसके करीब है और उसके साथ अच्छे संबंध बनाता है। लोगों का समूह स्वाभाविक रूप से आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसे पूर्वजों से संबंधित होने का एहसास होगा और वह पूर्वजों से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जब तक वह वहां है, वे लोग गुजुनैर को मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में उसके लिए सम्राट बनने का कोई चौंकाने वाला और गुप्त अवसर जैसी कोई चीज नहीं है। आखिर यह सब एक व्यवस्थित गड्ढा है। तथाकथित दृष्टि एक व्यवस्थित व्यवस्था है। वह सिर्फ एक तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका शरीर अभी भी सी है। उस समय से मेरे पिता ने काओरू को इसके बारे में नहीं बताया है। जैसा कि अपेक्षित था, गुशियाओं के शब्दों ने उसके अनुमान को सही साबित कर दिया। ऐसा लगता है कि जुनैर का रोना बहुत प्रभावी था। गुजियाओं ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा। उस समय गुजुनर सिर्फ 4 साल की थी। हालांकि उसका दिमाग जल्दी परिपक्व हो गया था, लेकिन जब वह 4 साल की थी तब वह कम से कम 7 या 8 साल की थी। अब के विपरीत उसका दिमाग 12 या 3 साल की लड़की से कम नहीं है।
इसलिए मैं इतना चिंतित था कि वह मौके पर ही रोने लगी। गुजुनर का सुंदर चेहरा तब लाल हो गया जब उसने गुशियाओ को मूल मामले का जिक्र करते सुना। यह अब तक की उसकी एकमात्र शर्मनाक बात मानी जा सकती है। वह बचपन से अब तक एक बार रो चुकी है। भाई गुशियाओ, गुजुनर ने अपने होंठ काटे। उसकी आवाज में थोड़ी शर्म थी। ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगा। गुजुनर का चेहरा पतला है और गुजियाओ स्वाभाविक रूप से जानता है। उसे शर्मिंदा देखकर गुजियाओ ने तुरंत विषय को रोक दिया। चलो वहां बैठते हैं, जुनैर, गुशियाओ ने पास ही एक छोटे मंडप की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। ठीक है, गुजुनर ने उत्तर दिया, छोटे कदम उठाते हुए, और गुशियाओं के साथ पास ही स्थित मंडप की ओर चल पड़ी। मंडप के अंदर एक पत्थर की मेज है। एक जगह के रूप में जहां गुशियाओं और गुजुनर अक्सर खेलते हैं, वहां अक्सर खरबूजे, फल और पेस्ट्री होती हैं। दो छोटे लोग पत्थर की मेज के सामने बैठते हैं और पेस्ट्री खाते हैं। माहौल भी कुछ समय के लिए असाधारण होता है। सद्भाव, ऐसा लगता है कि तुम दोनों छोटे बच्चे आज बहुत अच्छे मूड में हो। उनके कानों में एक हल्की सी मुस्कान गूंजी और गुयुआन का आकार अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। वह चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। पिता, अंकल गुयुआन को आते देख गुजुनर और गुजियाओ ने एक साथ आवाज लगाई और गुजुनर सीधे पत्थर की बेंच से नीचे उतरी और गुयुआन की बाहों में समा गई। C4 बिन बुलाए मेहमान आत्मा स्वर्ग सम्राट। गुयुआन ने गुजुनर को पकड़ लिया और उसके सिर को अपने हाथ से सहलाया। उसकी आंखों में स्नेह का भाव था। गुजुनैर उसका एकमात्र खून है और वह स्वाभाविक रूप से उसके दिल में सभी तरह से प्यार करता है। इसके अलावा गुजुनैर को लंबे समय से गोल्डन सम्राट बर्निंग तियान्यान द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसने इस प्राचीन जाति की आग के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है। इसके अलावा उसके पास सम्राट डू की एक बेहद समृद्ध और शुद्ध रक्तरेखा है जिसमें असीमित क्षमता है। युआन ने स्वाभाविक रूप से अपने दिल में अपनी बेटी को और भी अधिक महत्व दिया। इसके अलावा वह बेहद चिंतित था, यह सोचकर कि गुशियाओ, जिसके पास धरती को हिला देने वाले रहस्य हैं, प्राचीन जनजातियों में केवल गुजुनर के करीब था। इसने निस्संदेह गुयुआन को गुजुनर के बारे में अपने विचारों को और अधिक अलग कर दिया। गुशियाओ का स्वभाव परिपक्व है और उसका जन्म असाधारण है, जो सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा है। उसे सिर्फ गुजुनैर की परवाह है। यही बात गुयुआन भी देखता है। इसलिए एक तरह से गुजुनैर वास्तव में प्राचीन लोगों के साथ गुशियाओं की निकटता और अपनेपन की भावना को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुयुआन ने एक हाथ से गुजुनर के लंबे बालों को सहलाया। उसकी नजर हल्के से गुशियाओं पर गई। उसकी सादी निगाहें सब कुछ देख रही थीं, जिससे गुशियाओं को ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना कपड़े पहने धूप में खड़ा हो। और यह एहसास निश्चित रूप से अद्भुत नहीं है। लड़ाई की भावना के 4 चरणों को पार करना, गुयुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ अंकल, गुशियाओ ने सपाट और कोमल आवाज में उत्तर दिया। हाँ, साधना की गति बहुत तेज है, लेकिन लड़ने की भावना का क्षेत्र नींव रखने का चरण है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कदम दर कदम और कदम दर कदम नींव रखनी चाहिए ताकि आप भविष्य में और आगे बढ़ सकें। गुयुआन ने शांति से कहा। मैं समझता हूँ अंकल जी, गु ने इसका जिक्र किया था, गुशियाओ ने धीरे से कहा और जवाब दिया। वह स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को किसी और से बेहतर जानता था। बहुत पहले से ही उनकी अपनी योजना भी थी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, भाई गुशियाओ का आधार ठोस है और उनकी प्रतिशोधात्मक भावना ठोस और सघन है, बिना किसी व्यर्थता के।
गुजुनर ने अपना सिर गु युआन की बाहों से बाहर निकाला और धीरे से कहा, ओह काओरू, क्या तुम्हें फिर से पता है? गु युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक जुनैर जानती है कि जुनैर अक्सर भाई गु शियाओ के साथ युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। गुजुनर ने अपने होठों को दबाया और उसकी आवाज एक ओरियोल की तरह लग रही थी। यह सुनकर गु शियाओ मंद मंद मुस्कुराया। उसने गुजुनर के साथ युद्ध कौशल का अभ्यास किया था। हालांकि पूर्वजों ने उससे कुछ मांग की थी, उन्होंने उसकी स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया और उसे प्राचीन दुनिया छोड़ने से रोका, लेकिन इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थे। गु शियाओ को गु युआन ने तब गोद लिया था जब वह एक शिशु था। मूल रूप से प्राचीन कबीले के लोगों को लगता था कि गु शियाओ को कोई याददाश्त नहीं है और वह अपनी पहचान नहीं जानता। वह पहले से ही खुद को प्राचीन कबीले का सदस्य मानता था, तो स्वाभाविक रूप से इस संबंध में कोई बाधा नहीं होगी। आखिरकार डूजिगे प्राचीन कबीले के हर सदस्य के लिए सुलभ है। वास्तव में इसे अवरुद्ध करना आसान है, लेकिन प्राचीन दुनिया के प्रति गु जियाओ के असंतोष और आक्रोश का कारण बनना आसान है। वे चाहते हैं कि गु जियाओ हमेशा प्राचीन दुनिया में रहे, लेकिन हर कोई यह नहीं जानता था कि गु शियाओ अपने पिछले जीवन की यादों के साथ पुनर्जन्म ले चुका था और उसने अपने खिलाफ पूर्वजों के प्रयासों और गुप्त कार्यों को देखा था। हर बार जब मैं निगरानी करता हूं और गुप्त रूप से देखता हूं, हर बार जब मैं गुप्त अन्वेषण करता हूं, तो सिस्टम द्वारा मुझे बार बार खोजा जाता है और सूचित किया जाता है। प्राचीन लोगों ने सोचा कि गु शियाओ गु जुनर के करीब आने के लिए ठंडा पैदा हुआ था, लेकिन वास्तव में यह विपरीत था। वह उदासीन नहीं था। इसके विपरीत उसका व्यक्तित्व सौम्य था और वह केवल गु जुनर के करीब गया था। यह सिर्फ उसके प्रति ईमानदारी से दयालु होना है। तथाकथित उदासीनता एक जानबूझकर किया गया प्रदर्शन है। आखिरकार ऐसे लोगों के समूह का सामना करना जो पूरे दिन आपके रहस्यों को खोदना चाहते हैं और आपको हमेशा के लिए प्राचीन दुनिया में रखना चाहते हैं, कोई भी उत्साही नहीं हो सकता है। दूसरे कारण के लिए यह और भी सरल है। 3 या 4 चरणों की लड़ाई ऊर्जा के एक नौसिखिए द्वारा किस तरह के युद्ध कौशल का अभ्यास किया जा सकता है जो रहस्यमय चरण का समर्थन नहीं कर सकता है। हालांकि प्राचीन कबीले की संपत्ति समृद्ध है और रहस्यमय चरण के युद्ध कौशल पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है। उनकी नज़र में स्वाभाविक रूप से वह गु जियाओ को अभ्यास करने से नहीं रोकेंगे। ओह, यह अच्छा है। आप सभी ने कौन से युद्ध कौशल का अभ्यास किया है? गु युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था। मैंने निम्नस्तरीय रहस्यमयी आत्मा उंगली का अभ्यास किया। गु शियाओ भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उच्चस्तरीय जुआनचाओ गुआनचाओ मुक्केबाजी का सफलतापूर्वक अभ्यास किया और इसमें केवल 1 दोपहर लगी। गुजुनर ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर गर्व भरा भाव था। दूसरों को यह नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि उसने खुद इसका अभ्यास किया है। सच में? बुरा नहीं है, जियाओएर, गु युआन ने थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा। उसकी आंखों में स्पष्टता का एक निशान था, क्योंकि वह इतना रहस्यमय और प्रतिभाशाली होने का हकदार है। तारीफ के लिए अंकल गु को धन्यवाद। मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूँ। गु जियाओ ने धन्यवाद दिया और गर्मजोशी से कहा। वास्तव में उसने एक बार गजेबो बॉक्सिंग का वह सेट पढ़ा होगा। वह एक प्राकृतिक मार्शल आर्ट कौतुक है जिसमें अत्यधिक उच्च समझदारी है। वास्तव में वह लंबे समय से खुद को छिपा रहा है। विनम्रता एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको अत्यधिक विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप एक दोपहर में जुआन चाओक्वान के उन्नत स्तर को सीख सकते हैं। आपको इस पर गर्व है। गु युआन ने उनकी प्रशंसा की सराहना करने में संकोच नहीं किया,
यहाँ तक कि गु जियो की प्रतिभा को भी उन्होंने काफी पहचाना। गु शियाओ ने अपना मुंह खोला और बोलने ही वाला था, तभी उसने पाया कि गु युआन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखें गंभीर नजर से दूर तक देख रही थीं। यह दृश्य देखकर यूयूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू उकांशु कॉम पढ़ रहा था। गु शियाओ का दिल बुरी तरह कांप उठा और उसके दिमाग में विचार बेतहाशा घूमने लगे। ऐसे बहुत कम लोग या चीजें हैं जो गु युआन को गरिमामय बना सकती हैं। इसके अलावा ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन सम्राट झुकुन प्राचीन सम्राट गुफा हाउस में फंस गया था, जबकि सम्राट दान अभी भी प्राचीन सम्राट गुफा हाउस में कैद था। इस महाद्वीप पर केवल एक ही व्यक्ति था जो गु युआन का गंभीर रंग दिखा सकता था। आत्मा स्वर्गीय सम्राट, जब वह यहाँ है तो पीछे क्यों हटना? यह आपकी शैली के अनुरूप नहीं दिखता है। गु युआन ने दूरी में शून्य को देखा और हल्के से कहा, हाँ, गु युआन, आपने इसे कई सालों से नहीं देखा है। आपकी धारणा अभी भी बहुत तेज है। एक हल्की सी हंसी की आवाज के साथ शून्य में अंतरिक्ष का एक दरवाजा उभरा और सफेद कपड़ों में एक आकृति उसमें से बाहर निकली। उसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां थीं और हर आकृति एक बेहद शक्तिशाली और भयानक दबाव छोड़ रही थी। और अंधेरे अंतरिक्ष पोर्टल के भीतर आप सोल रेस की घनी सेना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्मा कबीले के 4 दानव संत, साथ ही 1 दर्जन लड़ाकू संत। आत्मा स्वर्ग सम्राट, आप इतने सारे लोगों को यहाँ लाए हैं। यदि आप मेरे प्राचीन कबीले को नष्ट करना चाहते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। गु युआन ने गुजुनर को गुजियाओं की तरफ धकेल दिया, उन दोनों को अपने पीछे खींच लिया। खतरनाक आत्मा स्वर्ग सम्राट का सामना करते हुए उसका स्वर अभी भी सपाट था और एक हल्की लहर के साथ प्राचीन कबीले ने अचानक 1 दर्जन अत्याचारी आभाएं फोड़ दी। 3 सफेद बालों वाले बुजुर्ग अचानक उसके बगल में दिखाई दिए और 7 सितारा लड़ाकू संतों की ताकत निस्संदेह प्रकट हुई। वे प्राचीन कबीले के मजबूत पुरुष थे जिनकी स्थिति आत्मा कबीले के 4 दानव संतों और प्राचीन कबीले के 3 अमर लोगों के समान थी। प्राचीन कबीले के 3 अमर लोगों के अलावा 10 से अधिक आभाएं उभर रही हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मजबूत लड़ाकू ऋषि है। और दूरी में अनगिनत अत्याचारी आभाएं बह गईं। ब्लैक स्मोकी आर्मी, पूर्वजों की सबसे कुलीन सेना, उनमें से बड़ी संख्या में मजबूत निकले और यह इस पीढ़ी का ब्लैक स्मोकी राजा गुली था जिसने उनका नेतृत्व किया। C5 शिखर के लिए लड़ाई एक कगार पर है। ब्लैक स्मोक किंग गुली भी 7 सितारा लड़ाकू संत का एक शक्तिशाली योद्धा है, यहाँ तक कि उसकी तुलना प्राचीन 3 अमर और सोल कबीले के 4 दानव संतों से भी की जा सकती है। प्राचीन कबीले मुख्य भूमि में नंबर 1 शक्ति के रूप में उनकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। आज की दुनिया में वे केवल गहरे छिपे हुए आत्मा कबीले से हीन हैं। 1 दर्जन से अधिक लड़ाकू ऋषियों के साथ प्राचीन कबीले को नष्ट करना असंभव है। भले ही आत्मा कबीला बाहर आ जाए, यह प्राचीन कबीले को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा कबीला खुद भी पतन के कगार पर होगा। गु युआन, आप प्राचीन कबीले से छुटकारा पाना चाहते हैं? मेरे पास यह विचार नहीं है। आत्मा तियांडी ने धीरे से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह सफेद गाउन पहने हुए है, वह लगभग 30 साल का दिखता है, उसका चेहरा सुंदर है, उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार हैं और वह एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव का परिचय देता है। अगर वह अपने हाथ में एक किताब पकड़ता है तो उसे डर लगता है कि वह एक विद्वान के बराबर है। यह कल्पना करना कठिन है कि आत्मा कबीले के मुखिया, जिनके पास आत्मा स्वर्ग सम्राट का प्रभावशाली नाम है, 9 सितारा डू सेज के शिखर पर उत्कृष्ट मुख्य भूमि पावर हाउस, एक ऐसा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति होगा जो कमजोर भी दिखता है।
तो फिर तुम मेरे पूर्वजों के साथ इतनी बड़ी धूमधाम से क्या कर रहे हो? गुयुआन की आंखें चमक उठीं और वह फुसफुसाया, वह सम्राट आत्मा को जानता है। यह आदमी जो सुंदर और कमजोर दिखता है, वास्तव में एक क्रूर, यहाँ तक कि पागल व्यक्ति है। वह प्राचीन कबीले में आया था और उसे कुछ मांगना चाहिए था। खैर, मैं आज यहाँ एक छोटे दोस्त को अपने आत्मा कबीले में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। पूर्वजों की तुलना में मुझे लगता है कि हमारा आत्मा कबीला इस छोटे दोस्त के लिए अधिक उपयुक्त है। आत्मा स्वर्ग सम्राट थोड़ा मुस्कुराया, गुयुआन के पीछे गुजियो को देखा और धीरे से कहा। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, गुशियाओं का दिल अचानक चौंक गया। निश्चित रूप से क्या यह फिर से उसके पास आया था? वह जानता था कि सिस्टम द्वारा शुरू में बनाया गया विजन इतना बड़ा था कि यह सम्राट तुओशे के सम्राट बनने के विजन से भी आगे निकल गया था, और एक ऐसा आभामंडल भी था जो सम्राट के दायरे से परे था। ये लोग जो सम्राट बनना चाहते हैं, वे इससे अलग कैसे हो सकते हैं? विचार। यदि गुयुआन देर से पहुंचा होता तो शायद आत्मा स्वर्ग सम्राट ही उसे ले गया होता। भाई गुशियाओ गुजुनर ने गुशियाओ को देखा, उसकी आंखों में संदेह का भाव था। आत्मा तियांडी और अन्य लोग इतने उग्र रूप से आ रहे हैं कि वे पूर्वजों पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। यह पहली बार है जब उसने ऐसा दृश्य देखा है, और आत्मा तियांडी और अन्य अभी भी गुशियाओं के पास आते हैं, जो वास्तव में उसे बहुत हैरान करता है। गुशियाओं के शरीर में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण सोल रेस को उसे हथियाने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी? मत पूछो, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा, गुजुनर के गाल को रगड़ते हुए गुजियाओं ने धीरे से कहा। गुजुनेर ने पलकें झपकाईं और गुशियाओं को गहराई से देखा। वह अपने दिल में वाकई उत्सुक थी, लेकिन गुशियाओं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। हालांकि वह अभी भी युवा है, लेकिन वह पहले से ही काफी विचारशील है। जुनैर, यिनपेई एक बहुत ही कीमती खजाना है, तुम्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। गुशियाओं की आवाज बदल गई, उसका लहजा गंभीर और गंभीर था। जुनैर जानती है कि जुनैर को उसके शरीर के करीब रखा गया है। गुजुनैर ने कपड़ों को छुआ और यिनपेई अंदर छिपी हुई थी। यह अच्छा है, गुशियाओं ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। आत्मा कबीला बहुत छिपा हुआ है, खासकर आत्मा स्वर्ग सम्राट जिसने हमेशा आगे बढ़ने की योजना बनाई है। चूंकि वे आज यहाँ हैं, इसलिए उनके पास उसके लिए एक निश्चित इच्छा होनी चाहिए। उज्ज्वल पक्ष पर एकमात्र चीज हुआंगजी है, और निश्चित रूप से अंधेरे में हत्या की चालें हैं। उसके पास क्रॉसिंग अवसर का एक व्यवस्थित उपहार है, और वह किसी भी समय भाग सकता है जब वह देखता है कि स्थिति गलत है, लेकिन गुजुनर के लिए इससे बचना मुश्किल है। अगर कुछ गलत है तो यिनपेई उसकी जान की रक्षा कर सकती है। यिन और यांग जुआनक्सिनपेई, यिनपेई मुख्य रक्षा है, यांगपेई मुख्य हमला है, दो जेड पेंडेंट में जड़ों को पोषण देने और काया को मजबूत करने के अलावा असाधारण शक्ति है। इसमें केवल बारंबारता की सीमा है। गुशियाओं और गुजुनर पीछे चर्चा कर रहे थे, लेकिन गुयुआन के पास उसके लिए समय नहीं था, उसका पूरा ध्यान सम्राट की आत्मा पर था। यह जानते हुए कि आत्मा स्वर्ग सम्राट गुजियो को चोदने के लिए यहाँ था, उसका चेहरा अचानक उतर गया। सम्राट आत्मा स्वर्ग, आपने जो मजाक किया वह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। गुयुआन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही 3 बिंदुओं पर नाखुश थी। गुजियो उसके लिए पूर्वजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, और आत्मा स्वर्ग सम्राट की उसे मारने की इच्छा निस्संदेह गुयुआन के दिल में गुस्से को भड़का रही थी। मजाक? मैं कभी मजाक नहीं करता। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ आत्मा दौड़ में चलना चाहोगे?
सोल तियांडी थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आवाज सपाट और कोमल थी, लेकिन सपाट आवाज में एक अद्वितीय अकथनीय दबाव था। आत्मा कुलपति की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन बच्चा छोटा और अज्ञानी है और उसकी ताकत उथली है। वह वास्तव में आत्मा कुलपति की तरह व्यवहार करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आत्मा कुलपति को परेशान नहीं करूंगा। सम्राट आत्मा स्वर्ग की आंखों से देखकर गुशियाओं को केवल अपने दिल की धड़कन महसूस हुई और एक नजर ने उसे भयभीत महसूस कराया। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि गुयुआन उसके सामने खड़ा होता, उसका दबाव कम करता और सम्राट आत्मा स्वर्ग की निगाह में उसकी रक्षा करता, तो शायद उसके पास बोलने की क्षमता भी नहीं होती। लेकिन भले ही गुयुआन उसके सामने था, आत्मा स्वर्ग सम्राट केवल ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपने हाथों और पैरों में ठंड महसूस हो रही थी और उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ गया था। 9 सितारा डू सेंट पीक और सी डुआन डू की वायु दबाव जड़ें तुलनीय नहीं हैं। आत्मा स्वर्ग सम्राट पर लड़ने वाली ऊर्जा की एक किरण उसे आसानी से हजारों बार कुचल सकती है। यूयू रीडिंग www. उकांशु कॉम। चाहे वह विनम्र हो या नहीं, फिर भी वह पूरा जवाब देने में सक्षम है। यह पहले से ही उसकी अत्यंत मजबूत मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता का प्रकटीकरण है। गुशियाओं की बात सुनकर गुयुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से उनके प्राचीन कबीले के लोग सम्राट आत्मा के साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। जब गुशियाओं ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो सम्राट आत्मा स्वर्ग नाराज नहीं हुआ। उसने हल्के से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि छोटे दोस्त को मेरे आत्मा कबीले के बारे में कुछ गलतफहमी है। यह वह बुरा विचार होना चाहिए जो गुयुआन ने छोटे दोस्त के मन में डाला है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब छोटा दोस्त मेरे आत्मा कबीले में आता है, तो वह स्वाभाविक रूप से जान जाएगा कि मेरा आत्मा कबीला बेहतर है। आत्मा स्वर्ग सम्राट ने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे दर्जनों लड़ाकू ऋषि, जिनमें आत्मा जाति के 4 राक्षस संत भी शामिल थे, गति में आ गए और प्राचीन क्षेत्र के भीतर का स्थान चौंक गया और हवा बढ़ने लगी। अंतरिक्ष पोर्टल के अंदर घनी आबादी वाली सोल रेस सेना ने भी काम करना शुरू कर दिया और अंतरिक्ष पोर्टल से एक भयावह ऊर्जा फैल गई जो धीरे धीरे आसमान में ऊंची जगह पर संघनित हो गई। प्राचीन कबीले के लोग कहाँ हैं? गुयुआन ने हल्के से अपनी आस्तीनें हिलाते हुए कहा और अचानक प्राचीन कबीले के 1 दर्जन से अधिक लोग एक मजबूत आभा के साथ फट पड़े। प्राचीन जाति की एक कुलीन इकाई ब्लैक स्मोकी आर्मी ने भी शीघ्रता से एक व्यूह रचना बना ली और सभी प्रकार की भयावह ऊर्जा आकाश में फैलने लगी। गुजियाओं ने गुजुनर को खींच लिया और गुयुआन के पीछे कसकर छिप गया। संतों की ऐसी लड़ाई में वे दोनों जमीन पर चींटियों की तरह छोटे थे। मिंगजे खुद की रक्षा करना राजसी तरीका है, लेकिन जब उसका दिल कांप रहा था, तो गुशियाओं के दिल में थोड़ी जिज्ञासा भी थी। हर कोई संतों की लड़ाई नहीं देख सकता। यह उसके क्षितिज को व्यापक बनाने और भविष्य में अभ्यास करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ऊर्जा का उपयोग करने का कौशल और युद्ध कौशल का उपयोग करने का तरीका उसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, एक छोटे से नौसिखिए के लिए। यह सीखने के लिए बहुत मूल्यवान है। वह इससे सीख सकता है और अपने युद्ध कौशल में सुधार कर सकता है। कौशल C69 बैटल ऑफ द स्टार्स। भले ही इस समय क्षेत्र अभी भी कम है, कुछ चीजों को थोड़ी देर के लिए भेदना नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपनी अविस्मरणीय स्मृति के साथ वह इन चीजों को पूरी तरह से अपने दिल में रख सकता है और भविष्य में जब क्षेत्र तक पहुंच जाएगा तो वह इसे समझ सकता है। इसलिए इस समय उसने वास्तव में अपनी आंखें खोलीं और इस दृश्य को ध्यान से देखा। ऐसा युद्ध भले ही आप पूरे डूपो महाद्वीप को देखें, मिलना काफी मुश्किल है।
यह एक दुर्लभ अवसर है। वो आकाश में अदृश्य तूफान आया और कराहने जैसी आवाज हुई। आत्मा कबीले द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष द्वार से काली धुंध निकली और काली धुंध आकाश में उछल गई और बाहरी दुनिया की ओर पागलों की तरह फैल गई। काली धुंध में एक असामान्य रूप से ठंडी और शक्तिशाली आभा उभरी जो आत्मा कबीले की सेना की आभा थी। काली धुंध ज्वार की तरह दौड़ी और जल्दी से आकाश में संघनित हो गई। शक्तिशाली ऊर्जा की सांद्रता के साथ यह अंततः हजारों मीटर के साथ एक विशाल काले निशान में बदल गया। जातीय बस्तियां पूरी तरह से अस्पष्ट हो गईं। प्राचीनों ने स्वाभाविक रूप से कोई कमजोरी नहीं दिखाई। ब्लैक स्मोकी आर्मी ने जल्दी से एक गठन बनाया और उनके शरीर से प्रकाश की चमकदार किरणें उठीं और दिल को झकझोर देने वाली विशाल ऊर्जा की लहर प्रकाश की विशाल किरणों में बदल गई। प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल गईं और अंततः आकाश में एक रंगीन प्राचीन दर्पण में संघनित हो गईं। प्राचीन दर्पण का आकार काले निशान से कम नहीं था। दर्पण की सतह पर प्रकाश घूमता रहा जिससे अद्भुत ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ। विनाश की मुहर अंतरिक्ष के दरवाजे के पीछे एक धीमी आवाज सुनाई दी जैसे कि हजारों लोग एक साथ शराब पी रहे हों। फिर काली सील सीधे आसमान से उतरी और नीचे गिर गई, वह भयानक ऊर्जा लेकर जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। हिट सैकड़ों हजारों फीट के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से मिट जाएगा। प्राचीन सम्राट का दर्पण सभी काले धुएं की सेना ने जल्दी से शरीर में ऊर्जा जुटाई और क्रोध की आवाज आकाश में गूंज उठी। अतुलनीय रूप से विशाल रंगीन प्राचीन दर्पण सीधे गोली मार दी और सीधे विशाल काले निशान से टकरा गया। धमाका। इस समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया हिल रही है। काली मुहर और प्राचीन दर्पण के चौराहे पर एक अवर्णनीय भयानक लहर बह गई और विनाश की भयानक शक्ति उसके चारों ओर बेतहाशा फैल गई। यहाँ तक कि प्राचीन दुनिया में अंतरिक्ष जो पवित्र आशीर्वाद से लड़ने की अनगिनत पीढ़ियों से गुजरा है और बाहरी दुनिया की तुलना में 10 या दर्जनों गुना अधिक मजबूत है, यह इस झटके के तहत हर जगह टूट जाएगा और चांदी के अंतरिक्ष की शक्ति चांदी के सांप की तरह है। उड़ना। ये दोनों विशालकाय पिंड आपस में टकराए और अंततः दोनों ही विस्फोटित होकर नष्ट हो गए, लेकिन दोनों विशालकाय पिंडों की टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग अचानक ही प्रचंड हो गई। ब्लैक स्मोकी आर्मी के अनगिनत सैनिकों ने खून की उल्टियां की और अंतरिक्ष के द्वार पर सोल रेस लीजन ने भी चीखों की आवाज सुनी। गुयुआन के शरीर से एक चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी जिसने बिखरी हुई शॉक वेव का प्रतिरोध किया और गु शियाओ और गु जुनर की रक्षा की। हालांकि सैकड़ों हजारों फीट के दायरे में मौजूद दूसरी इमारतें इस बल के प्रभाव में थीं। यह एक के बाद एक खंडहर में तब्दील हो गई। गुरु गु शियाओ ने निगल लिया और दोनों सेनाओं ने उसका सामना किया। इस तरह के शानदार युद्ध दृश्य ने उसे वास्तव में चौंका दिया। जबकि इस भयानक विनाशकारी शक्ति ने उसके दिमाग को कांप दिया, इसने उसके दिल में भी मजबूत भावना पैदा कर दी। वह भी ऐसी ही शक्तिशाली शक्ति पाने की इच्छा रखता है, नहीं, वह इससे भी अधिक शक्तिशाली शक्ति पाना चाहता है। शक्ति गु शियाओ ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। इस शक्ति सम्मानित महाद्वीप में कमजोर लोग चींटियों की तरह हैं और उनके पास कोई मानवाधिकार नहीं है। केवल असली ताकतवर ही स्थिति पर हावी हो सकता है। प्राचीनों और आत्माओं ने उसे माल की तरह छीन लिया। अंतिम विश्लेषण में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत कमजोर था। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो कौन उसे अपमानित करने की हिम्मत करता। सिस्टम, ध्यान दो, किसी भी समय भागने के लिए तैयार रहो। गु शियाओ ने मन ही मन सोचा कि केवल प्राचीन दुनिया को छोड़कर ही वह वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। जहां तक प्राचीन दुनिया का सवाल है,
वह स्वाभाविक रूप से वापस आएगा। आखिरकार यहाँ गुजुनर है, लेकिन उस समय वह निश्चित रूप से उतना कमजोर नहीं होगा जितना वह अब है, लेकिन उसके पास इतनी आत्मसुरक्षा क्षमता होगी कि वह पूरी प्राचीन जाति को भयभीत कर सके। मैं पहले से ही तैयार हूँ, मैं किसी भी समय भाग सकता हूँ, सिस्टम ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में कहा। यह अच्छा है। यह सुनकर गु शियाओ को थोड़ा आराम महसूस हुआ। सिस्टम के शब्दों से उसे राहत महसूस हो सकती है। थोड़ा सा बगल की ओर गु शियाओ ने गु जुनर का हाथ निचोड़ा और उसे धीरे से सांत्वना दी। हालांकि इस छोटी लड़की का दिमाग जल्दी था, वह आखिरकार छोटी थी। इस तरह के भयानक युद्ध के दृश्य को देखकर एक प्यारा सा चेहरा पहले से ही थोड़ा पीला पड़ गया था। जुनैर, डरो मत, गु जियाओ ने धीरे से सांत्वना दी। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। भाई गु शियाओ यहाँ है। जुनैर डरी हुई नहीं है। गु जुनैर ने दृढ़ भाव से अपने होंठ काटे। उसके छोटे से चेहरे का पीलापन थोड़ा कम हो गया और उसने वास्तव में अपने दिल में डर को दबा लिया। गु जुनैर को गु जियाओ पर बहुत अधिक निर्भरता है और गु जियाओ के आराम ने उसकी आंतरिक चिंता को कुछ हद तक दूर कर दिया है। गु जियाओ ने हल्के से मुस्कुराया और गु जुनर के कोलेजन से भरे छोटे चेहरे को दबाया, लेकिन यूयू रीडिंग www उकांशु कॉम के दाहिने हाथ ने उसके छोटे हाथ को मजबूती से दबाया। गु युआन, लड़ाई के लिए आगे आओ। आकाश के ऊपर सम्राट आत्मा स्वर्ग ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर सीधे गु युआन को लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मुझे डर है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। गु युआन को मना करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। 9 सितारा लड़ाकू संत शिखर के पावर हाउस के रूप में सोल तियांडी इस प्राचीन कबीले के भीतर एकमात्र व्यक्ति है जो उसे पकड़ सकता है, अन्यथा सोल तियांडी को कार्रवाई करने की अनुमति दी जाएगी। इसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुदाओ बुजुर्गों, जुनैर और जियाओएर का ख्याल रखना। गु युआन ने प्राचीन कबीले के 3 अमर लोगों में से एक गुडाओ की ओर सिर हिलाया और आत्मा स्वर्ग सम्राट के सामने चला गया। उसके मन में एक विचार आया और स्वर्ग और पृथ्वी की अनंत ऊर्जा की लहरें गरजने लगीं। उसने अपने हाथ की ओर इशारा किया और अनंत ऊर्जा की लहरें आत्मा स्वर्ग सम्राट की ओर डूब गईं। आत्मा तियांडी ने मंद मंद मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ से हल्के से थपथपाया, जो दसियों हजार फीट के आकार के साथ एक विशाल हथेली में बदल गया, सीधे आकाश की ऊर्जा ज्वार को दूर फेंक दिया। गु युआन का दिमाग हिल गया, उसका पूरा शरीर पागलों की तरह उछल पड़ा और भयानक आभा के कारण आसपास का स्थान टुकड़ों में फट गया। आत्मा स्वर्ग सम्राट के पास भी एक मजबूत शरीर है और 9 सितारा लड़ाकू संत के शिखर की भयानक आभा निस्संदेह प्रकट होती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मुक्कों और हथेलियों के बीच बेजोड़ खौफ और विनाशकारी शक्ति थी। हर हथेली गिर गई और अंतहीन अंतरिक्ष शून्य में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि प्राचीन दुनिया का अत्यंत ठोस स्थान भी उन दोनों के सामने अभी भी पतले कागज की तरह नाजुक है। मिस जुनैर, मास्टर गु जियाओ, मैं आपको सबसे पहले ले जाऊंगा। गु दाओ का शरीर चमक उठा और जब वह गु जुनैर और गु जियाओ के पास आया तो वह उन्हें दूर ले जाना चाहता था। यह युद्ध का मैदान बहुत खतरनाक है। यह वास्तव में उन दोनों के लिए नहीं है। एक ऐसी जगह जहां लोग जा सकते हैं। छोड़ना? क्या यह इतना आसान है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी और चारों आकृतियां प्राचीन ताओ के सामने खड़ी हो गईं। उनमें से प्रत्येक की आभा प्राचीन ताओ से कम नहीं थी। ये आत्मा जाति के 4 राक्षस ऋषि थे। C7 प्राचीन कुल के गद्दार, आत्मा कुल के तरीके। ओह, क्या आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग कम लोगों को परेशान करें? एक ठंडी आवाज आई और प्राचीन जनजाति के 3 अमर लोगों में से 2 अचानक गु दाओ के पास दिखाई दिए। एक और तेज हवा चली और एक राजसी आकृति चुपचाप गु दाओ के पास प्रकट हुई,
यह काला धुएं वाला राजा गुली था। अब लोगों की संख्या बराबर हो गई है, गुली ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, एक अकथनीय दबंगई के साथ। हाँ हाँ, आत्मा कबीले के 4 राक्षस ऋषियों की आत्मा ने अपना हाथ हिलाया और आत्मा कबीले के 1 दर्जन से अधिक लड़ाकू ऋषियों ने आगे बढ़कर नीचे की ओर एक भयंकर हमला किया। क्या मेरे प्राचीन कबीले में कोई नहीं है? गुली की आवाज गिर गई और प्राचीन कबीले के 1 दर्जन से अधिक लड़ाकू ऋषियों ने सीधे उसका अभिवादन किया और आत्मा कबीले के लड़ाकू ऋषि के साथ एक भयंकर द्वंद्व शुरू कर दिया। लड़ाकू संतों की लड़ाई धरती हिला देने वाली है। हालांकि ये लड़ाकू संत 5 सितारा लड़ाकू संतों के तहत केवल निम्न स्तर के लड़ाकू संत हैं, उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। युद्ध के बाद का दृश्य अभी भी आश्चर्यजनक है। आसमान के दूसरी तरफ धमाकों की बौछारें हो रही थीं। गुयुआन और सोल तियांदी के बीच भयंकर लड़ाई हुई और सैकड़ों हजारों फीट की दूरी के भीतर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे एक दूसरे के पास आ सकें। युद्ध से उत्पन्न तूफान 7 स्टार्स फाइटिंग सेंट कैपिटल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। 9 सितारा डू सेंट शिखर पावर हाउस की हमला शक्ति निश्चित रूप से आम लोगों की कल्पना से परे है। जब डू सम्राट गायब हो जाता है तो वे इस महाद्वीप के असली स्वामी होते हैं। गुयुआन, ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आत्मा स्वर्ग सम्राट निश्चिंत था, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने गुयुआन को हथेली से थपथपाया और धीरे से कहा, सच में? गुयुआन ने अपना सिर हिलाया। टूटी आत्मा सम्राट के हमले को थप्पड़ मारा। उसकी आंखें सपाट थीं। आत्मा सम्राट, यह मत भूलना कि यह कहा है। ओह! सम्राट आत्मा ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और उसकी निगाहें नीचे की ओर उठीं। नीचे आत्मा कबीले के 4 दानव संतों ने प्राचीन कबीले के 3 अमर और काले धुएं के राजा गुली का सामना किया। गुली, लोगों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन लगता है आपके पास 2 और तेल की बोतलें हैं। सोल शाह ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों ने इशारा किया और सोल रेस फॉर डेमन सेज के शेष 3 सीधे बाहर निकल गए। प्राचीन पक्ष पर गुली ने प्राचीन सड़क पर सिर हिलाया और फिर प्राचीन 3 अमर उड़ गए। गुली गुज्यो और गुजुनर के पास चले गए और उनकी रक्षा की। प्राचीन जनजाति और आत्मा जनजाति के 3 राक्षस ऋषि वे मैचअप थे और वे सीधे आकाश में एक एक करके लड़े। और गुली गुशियाओ और गुजुनर की रक्षा कर रहा है और आत्मा के ठीक विपरीत है। गुली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने उनके 2 छोटे बच्चों की रक्षा कर सकते हो? सोल शाह ने ठंडी मुस्कान दी। उसके पीले चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नहीं, गुली ने अपना सिर हिलाया। उसकी ताकत सोल शाह से ज्यादा मजबूत है, लेकिन यह सिर्फ एक लाइन है। अगर वह लड़ता है तो उसके पास गुशियाओ और गुजुनर की देखभाल करने का समय नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आप बहुत आत्मजागरूक हैं, हुन शाह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बेशक मुझे आत्मज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास नहीं है। यह प्राचीन कबीला है। यह हमारा गृह न्यायालय है। आत्मा दुष्ट है। आपके पास अभी भी पर्याप्त आत्मा कबीले युद्ध स्वामी नहीं हैं। गुली के शब्द गिर गए और 2 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी पतली हवा से गुल्ली के पास दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक के पास एक विशाल आभा थी जो प्राचीन कबीले के छिपे हुए लड़ाकू संत थे। प्राचीन जनजातियों में स्वाभाविक रूप से 1 दर्जन से अधिक लड़ाकू संत नहीं हैं। ये सिर्फ चेहरे पर लड़ाकू संत हैं। प्राचीन कुलों में पैतृक मंदिर के बुजुर्ग और अन्य छिपे हुए लड़ाकू संत भी हैं। उनमें से 2 उनके सामने हैं। एल्डर गुझेंग, एल्डर गुलान, मिस जुनर और मास्टर गु शियाओ आपकी देखभाल करेंगे, गुली ने दोनों एल्डर्स से कहा। चिंता मत करो स्मोकी किंग,
इसे हम पर छोड़ दो। एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा। हम्मा गुली ने सिर हिलाया। उसकी नजर सोल शाह पर गई। उसकी गति बढ़ गई। सोल शाह, लड़ने के लिए आओ। गुल्ले चिल्लाया और सीधे आत्मा पर एक मुक्का मारा। सोल शाह ने जल्दी से हमला किया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी। सम्राट आत्मा स्वर्ग कैसे? गुयुआन ने आकाश में मुक्का मारा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। आपकी प्राचीन जाति की पृष्ठभूमि काफी गहरी है। आत्मा तियांदी ने एक हथेली वापस की। गुयुआन के हमले को मिटा दिया और अचानक मुस्कुराया, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हाँ, गुयुआन सम्राट आत्मा के शब्दों को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत सम्राट आत्मा स्वर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर उसका दिल जोर से उछल पड़ा। अच्छा नहीं है गुझेंग, चलो पहले यहाँ से चले जाएं। युवती और युवा स्वामी अभी भी कमजोर और कमजोर हैं। युद्ध के मैदान से दूर रहना ही सुरक्षित है। नीचे गुलान नाम के सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। ठीक है, तुम सही हो। गुझेंग ने सिर हिलाया और गुशियाओ और गुजुनर की ओर देखने लगा। मास्टर गुशियाओ, मिस जुनर, चलो पहले चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, गुशियाओ की हिंसक चीख अचानक सुनाई दी। बड़े गुझेंग, सावधान रहो। गुझेंग के पीछे गुलान अचानक हिंसक हो गया और अत्याचारी लड़ाई की भावना वाला एक हमला सीधे गुझेंग की पीठ पर फट गया। क्या? गुझेंग पहले तो चौंक गया और फिर उसने महसूस किया कि उसके पीछे तेज हवा प्रतिरोध करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह अभी मुड़ा ही था कि गुलान का हमला उस पर पहले ही हो चुका था। पफ! गुझेंग ने सीधे मुंह में खून थूक दिया और उसका शरीर सीधे कई किलोमीटर तक हवा में उछल गया। इस पंच की ऊर्जा अत्यंत संयमित है। यूयूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पढ़ रहा है। जिस क्षण उकांशु कौम की सारी शक्ति संपर्क में थी, गुझेंग के शरीर में पूरी तरह से टूट गई। इसलिए हालांकि गुजियो और गुजुनर बहुत करीब थे, वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। लड़ाकू ऋषि पावरहाउस का लड़ने की भावना पर नियंत्रण वास्तव में असाधारण है। बड़े गुलान, आप क्या कर रहे हैं? गुजुनर ने पीछे मुड़कर देखा। वह गुलान नहीं है, वह सोल रेस से है। गुशियाओ ने गुजुनर को कुछ कदम पीछे खींच लिया। उसकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। हाँ, तथाकथित प्राचीन नीला 1 महीने पहले मारा गया था और अब यह मेरी आत्मा है जो उसके शरीर पर कब्जा कर रही है। गुलैन ने दुष्टता से मुस्कुराया और अपनी आभा को बंद कर दिया। गुजियो और गुजुनर सीधे जगह पर जम गए और उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे उन्हें पकड़ लिया। इस समय आसपास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। गुली और अन्य सभी को नीचे खींच लिया गया था और गुशियाओ और गुजुनर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि यह अपरिहार्य हो गया था। जुनैर जियाओएर, गुयुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। उसका दिल अचानक चिंतित हो गया। वह बचाव के लिए जाना चाहता था, लेकिन आत्मा स्वर्ग सम्राट द्वारा खींच लिया गया। सम्राट आत्मा, क्या तुमने भूत बनाया है? गुयुआन ने दहाड़ते हुए भयंकर हमला किया। 1 महीने पहले गुलान नाम का एक लड़का प्राचीन दुनिया की यात्रा पर गया था और ऐसा हुआ कि हमने अवसर का लाभ उठाया। आत्मा तियांदी ने शांति से कहा। गुयुआन को कसकर उलझा दिया। मेरे प्राचीन कबीले के हर बुजुर्ग के पास एक आत्मा जेड पदक है और गुलान मर चुका है। हम यह कैसे नहीं जान सकते थे? गुयुआन चिल्लाया। उसके हाथ में हमला और भी भयंकर हो गया और आसपास का स्थान कांप उठा और बिखर गया। किसने कहा कि गुलान मर गया है? हमने तो बस उसकी आत्मा निकाली और फिर एक और आत्मा अंदर चली गई। तुम्हें पता है, हमारी आत्मा जाति इस तरह की चीजों में सबसे अच्छी है। स्वर्ग की आत्मा धीरे से शांति से मुस्कुराई। C8 यिन पेई का बचाव, गुशियाओ का प्रस्थान। बेवकूफ! गुयुआन गुस्से से चिल्लाया।
मौसम अचानक खराब हो गया और उसने सोल तियांडी पर जमकर हमला किया। आत्मा स्वर्ग सम्राट बिल्कुल भी डरा नहीं और सीधे गु युआन के हमले का स्वागत किया। अरे, स्वर्ग से एक राक्षस जिसकी उत्पत्ति रहस्यमयी है और जो डॉडी के रहस्यों में शामिल है, साथ ही प्राचीन कबीले की एक छोटी राजकुमारी। इस बार हमारे आत्मा कबीले ने बहुत पैसा कमाया है। गुलैन यिन और यिन मुस्कुराया और उसकी सूखी हथेली सीधे गुजियो और गुजुनर के सामने पहुंच गई। भाई गुजियो, गुजुनर ने प्यार से चिल्लाया और गुजियो को सीधे गले लगा लिया। अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके छोटे से चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। गुशियाओ ने गुजुनर को एक हाथ से गले लगा लिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वह अत्यंत शांत था। जब गुलैन का हाथ दोनों को छूने वाला था तो गुजुनैर अचानक एक अतुलनीय शुद्ध ठंडी ऊर्जा के साथ फट गई और ऊर्जा एक काले ताइची आकृति ऊर्जा मास्क बनाने के लिए एकत्र हुई। सीधे गुजुनैर और गुजियो को अंदर लपेट लिया। प्राचीन ब्लू का पंजा ताइची आरेख के ऊर्जा आवरण को छू गया और सीधे उछलकर दूर चला गया। क्या? गुलान चिल्लाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ढाल के अंदर गुजुनर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक जोड़ी खूबसूरत बड़ी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि काल्पनिक विशाल पंजा अभी तक क्यों नहीं आया है। मूर्ख लड़की, तुम किस बारे में सोच रही हो? गुशियाओ ने गुजुनर की नाक की नोक पर सिर हिलाया और धीरे से हंसा। क्या हम ठीक हैं? गुजुनर ने उदास भाव से पूछा। बेशक यह ठीक है। देखो, गुशियाओ ने अपने सिर के ऊपर काले ताइची ऊर्जा कवर की ओर इशारा किया और धीरे से हंसा। यह है। गुजुनर ने काले ताइची ऊर्जा मास्क को देखा। उसका सुंदर चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। यिन पेई, गुशियाओ ने उसकी उंगली का अनुसरण किया। क्या ऐसा है? गुजुनर ने अपनी बाहों से यिन पेई को बाहर निकाला और देखा कि इस समय यिन पेई से काली रोशनी निकल रही थी और उसमें से शुद्ध ठंडी ऊर्जा की एक सतत धारा निकल रही थी। हाँ, मैंने जो कहा, यिन पेई मुख्य बचाव है। इसमें असाधारण शक्ति है। आप इसे अभी देख सकते हैं। यह बस सीमित संख्या में है। कुल 3 मौके हैं। यिन पेई का उपयोग हो जाने के बाद यह पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा। इसलिए इसे अच्छी तरह से रखें। आप जानते हैं? गुशियाओयू ने गंभीरता से कहा। अच्छा, मैं समझ गया भाई गुशियाओ। गुजुनर ने चतुराई से अपना सिर हिलाया और यिन पेई को अपने हाथ में दबा लिया। गुशियाओ उसे इतना कीमती खजाना देने को तैयार था। उसका दिल बहुत खुश था। किस तरह की यिन पहनती है तो यह रहस्य है। गुलान ने शाप दिया और उसका पूरा शरीर फट गया। मुझे इसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। गुलान ने सीधे थप्पड़ मारा। अभी के विपरीत उसने पहले ही अपनी 4 सितारा लड़ाई की सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। बूम! गुलैन की हथेली सीधे काले ताइची ऊर्जा कवर पर थप्पड़ मार दी। बेहोशी से लहरदार और फिर पिछले दृश्य को जारी रखा। उसकी हथेली सीधे उछल गई और यहाँ तक कि उसका पूरा व्यक्ति सीधे उछल गया। 10 मीटर से अधिक। यह दृश्य देखकर गुशियाओ की पलकें नहीं झपकीं। यिन्यांग जुआनक्सिन पेई एक 9वीं रैंक का खजाना था और यह एक उपभोग प्रकार का 9 रैंक खजाना भी था। सामान्यतया उपभोज्य वस्तुएं 9वीं रैंक तक पहुंच सकती हैं और उनमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है जो आम तौर पर समान स्तर पर अन्य वस्तुओं की तुलना में कहीं बेहतर होती है। इसलिए भले ही यह यिन यांग जुआनक्सिन पेई केवल एक 9वीं रैंक का खजाना है, इसकी रक्षा शक्ति एक साधारण 9 रैंक गहन उपकरण से कम नहीं है। 5 स्टार फाइटिंग सेंट के तहत यिन पेई की रक्षा को तोड़ना एक कल्पना है। इस यिन और यांग रहस्यमय दिल लटकन को नौसिखियों के लिए एक उपहार पैकेज कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में सिस्टम द्वारा दिया गया मुआवजा है
क्योंकि सिस्टम की शुरुआत वास्तव में एक सिंकहोल है जिसने बहुत परेशानी पैदा की है। यह बहुत मजबूत है। क्या यिनपेई गुयुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी प्राचीन जाति के पास ऐसा खजाना होगा। सम्राट आत्मा आकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा बदसूरत लग रहा था और उनकी योजना विफल हो गई। यह यिनपेई कुछ समय के लिए अटूट प्रतीत होता है और यह समय प्राचीन जाति के शेष लड़ाकू संतों के लिए सैकड़ों बार आने के लिए पर्याप्त है। हमारा प्राचीन कबीला ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका आत्मा कबीला अनुमान लगा सके? गुयुआन ने हल्के से कहा। उसका चेहरा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ संदेह था। यिनपेई, उनके पूर्वजों के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। यह चीज शायद केवल गुजियाओ की है। उसने पहले गुशियाओ द्वारा जुनैर से यिनपेई की देखभाल करने के लिए कहने की परवाह नहीं की थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह बात इतनी शक्तिशाली हो। गुजियाओ वास्तव में रहस्यमय और अप्रत्याशित। गुयुआन और सोल तियांडी के बीच संवाद गुजियो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था और इस समय उसे इसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही यिनपेई बाहर आया, गुयुआन और अन्य लोग इसके बारे में अधिक उत्सुक हो गए होंगे और उसके भागने का समय पहले ही आ गया है। जुनैर, गुजियाओ ने धीरे से पुकारा। क्या हुआ भाई गुशियाओ? गुजुनर ने गुशियाओ को उत्सुकता से देखा। गुशियाओ ने मुस्कुराते हुए गुजुनर को छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हट गया। भाई गुशियाओ, आप क्या कर रहे हैं? गुजुनर ने गुशियाओ की हरकतों को संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में उलझन की झलक थी। काओरू, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। गुशियाओ के होंठ हल्के से फड़क उठे और वह धीरे से हंस पड़ा। भाई गुशियाओ, तुमने क्या कहा? गुजुनर अचंभित रह गया और फिर उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव आ गया। गुशियाओ ने अभी क्या कहा? वह जा रहा है। मैं अब जा रहा हूं। असल में मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आज आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया है। गुजियो की आंखों में अनिच्छा का एक स्पर्श चमक उठा, लेकिन फिर वह एक मजबूत दृढ़ता में बदल गया। वह अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहता है। यूयू ने www उकांशु कॉम पढ़ा। उसे पहले प्राचीन दुनिया को छोड़ना होगा। यिनपेई की सुरक्षा 1/4 घंटे तक चल सकती है, जो आपकी रक्षा के लिए पर्याप्त है। यदि भविष्य में आप मुझे याद करते हैं तो यिनपेई पर एक नजर डालें। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं प्राचीन दुनिया में लौट जाऊंगा। जुनर बहुत स्वाभिमानी है। गुशियाओ ने धीरे से कहा। उसके शरीर से अचानक एक चमकदार रंगीन रोशनी फूट पड़ी। उसके नीचे 3 मीटर से अधिक लंबाई वाला एक 12 रंग का कमल धीरे धीरे उभरा, जिसने गुशियाओ के शरीर को सहारा दिया। एक रंगीन भंवर अचानक हवा में दिखाई दिया और 12 रंग के कमल ने धीरे धीरे गुशियाओ को ढाल से उठा लिया और फिर ऊपर की ओर उड़ गया। नहीं जाना चाहती? इसे मुझ पर छोड़ दो। यह दृश्य देखकर गुलान, जो पहले पीछे हट गई थी, सीधे गुशियाओ की ओर बढ़ी। गुलान ने एक हाथ से जियांग गुशियाओ को पकड़ लिया और सीधे 12 रंगों वाले कमल को छू लिया। बूम ध्वनि के साथ ओल्ड ब्लू के हमले पूरी तरह से समाप्त हो गए। 12 रंग का कमल थोड़ा कांप उठा और एक भयानक ऊर्जा फट गई, जिसने सीधे ओल्ड ब्लू के शरीर को आगे और पीछे झटका दिया। मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। गुशियाओ ने अपने होठों को मोड़ लिया और 12 रंग के कमल ने उसकी रक्षा की और सीधे रंगीन भंवर में उड़ गया। भंवर में प्रवेश करने के अंतिम दृश्य में गुशियाओ ने गुजुनर को देखा और उसके मुंह से हंसी निकल गई। वैसे जुनर, मैं एक और बात कहना भूल गई। लड़कियों को खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन पुरुषों से दूर रहना चाहिए जिनके इरादे बुरे हैं।
अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरे विचार रखता है तो उसे मार डालो। बार ऐसा कहने के बाद गुशियाओं का आंकड़ा सीधे भंवर में चला गया और पूरी तरह से गायब हो गया। भाई गुशियाओ गुजुनर ने अपना सिर उठाया और धीरे से बुदबुदाया। उसकी चमकदार आंखें आंसुओं से भर गईं और क्रिस्टल आंसुओं की दो पंक्तियां धीरे धीरे उसके सफेद गालों पर बह गईं। C9 अजीब बूढ़ा आदमी। यह अचानक परिवर्तन सभी के लिए अप्रत्याशित था। गुशियाओं का जाना बहुत अचानक और बहुत जल्दी हुआ, यहाँ तक कि गुयुआन और सोल तियांदी ने भी कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब वे अभी भी यिन पेई के जादू के लिए आहें भर रहे थे, गुशियाओ 12 रंगों वाले कमल के मंच पर सवार होकर सीधे भंवर में डूब गया। और जब उन्होंने अब प्रतिक्रिया की तो गुशियाओ पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था और उसका कोई निशान ढूंढना मुश्किल था। इस अचानक परिवर्तन से गुयुआन और सोल तियांदी हैरान रह गए। गुयुआन आत्मा स्वर्ग सम्राट को छोड़कर सीधे उस स्थान पर गया जहां भंवर गायब हो गया था। अंतरिक्ष की शक्ति के उतार चढ़ाव के बाद उसके विशाल सम्राट क्षेत्र की आत्मा की शक्ति ज्वार की तरह बह निकली, यह सोचकर कि वह कुछ सुराग पा सकता है। आत्मा स्वर्ग सम्राट ने भी उसे नहीं रोका। वह गुयुआन की हरकतों को देखता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। अरे, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। गुयुआन की शक्तिशाली शाही क्षेत्र आत्मा शक्ति पागलपन से भर गई और अनगिनत अंतरिक्ष दरारें उसकी आत्मा द्वारा बह गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। न केवल उसने गुशियाओं की सांस को महसूस नहीं किया, बल्कि गुशियाओ भी चला गया। के स्थानिक उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए, कोई निशान नहीं छोड़ते हुए यह वास्तव में पूरी तरह से खो गया था। गुयुआन ने चुपके से शाप दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। वह इस समय अपने दिल में वास्तव में थोड़ा असहज था, जो हर समय शांत मूड में था। एक बड़ा जीवित व्यक्ति अचानक उसके सामने से गायब हो गया, जिससे वह सचमुच कुछ हद तक अस्वीकार्य हो गया। गुशियाओं का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है और रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार वह सीधे अपने प्राचीन कबीले से चूक गया और यहाँ तक कि वह अपने दिल में गुस्से से थोड़ा अभिभूत था। गुयुआन के विपरीत सोल तियांडी की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से शांत थी। हालांकि गुशियाओं का अचानक भागना उसके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उसने इस तथ्य को तुरंत स्वीकार कर लिया और गुशियाओं के प्राचीन कबीले में रहने की तुलना में अब वह अचानक भाग गया, जो शायद बुरी बात नहीं है। आखिरकार आज की योजना विफल हो गई है। उनका आत्मा कबीला निश्चित रूप से गुजियाओं को नहीं पकड़ पाएगा। यदि गुजियाओ प्राचीन कबीले में रहता है तो प्राचीन कबीले को उसकी कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि वे गुजियाओं के ध्यान से लड़ना चाहते हैं तो यह मुश्किल होगा। यह कठिन है। लेकिन गुजियो अब जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब उसके आसपास प्राचीन लोगों से सुरक्षा नहीं होगी, जिससे कम उनकी आत्मा जाति गुजियो को प्राप्त करना चाहती है। यह बहुत आसान होगा। आखिरकार, हालांकि मुझे नहीं पता कि गुजियाओ कहाँ गया है या वह मुख्य भूमि पर कहाँ है, आत्मा कबीला शक्तिशाली है और आत्मा हॉल लगभग पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। किसी को खोजने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। इसमें अधिक से अधिक थोड़ा ही समय लगेगा और उसके आत्मा स्वर्ग सम्राट के पास समय और धैर्य है, जो कि एक नायक के रूप में उसके अच्छे गुण हैं। आत्मा सम्राट की आत्मा ने अपना मन घुमाया और अपने दाहिने हाथ की हल्की लहर से कई शक्तिशाली आत्माएं एक के बाद एक रुक गईं और सम्राट की आत्मा की पीठ पर लौट आईं। गुशियाओ पहले ही जा चुका है और अब उनके बीच लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर गुयुआन ने भी अपना हाथ लहराया और प्राचीन लोग भी पीछे हट गए। गुयुआन का चेहरा अभी भी बदसूरत था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं,
लेकिन आत्मा स्वर्ग सम्राट के साथ उसने अभी भी एक कबीले के नेता के रूप में अपना आचरण बनाए रखा। गुयुआन, आज की लड़ाई में हम सभी हारे हुए हैं। निश्चित रूप से स्वर्ग के पुत्र की अपनी असाधारण विशेषताएं हैं। आखिरकार यह उतना सरल नहीं है जितना हमने सोचा था। आत्मा तियांदी ने धीरे से कहा, उसके स्वर में आह का संकेत था। यह सच है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि गुजियाओ अचानक अंतरिक्ष को चीर कर भाग जाएगा, और दौड़ने का स्तर काफी शानदार है, इतना शानदार कि उनके नौसितारा लड़ाई वाले ऋषि शिखर भी मजबूत को कोई निशान नहीं मिल सकता। अब जब गुशियाओ चला गया है, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। गुयुआन, इस क्षण से हमें अपनी क्षमताओं को देखना होगा, चाहे वह हाथों और आंखों वाला तुम्हारा प्राचीन कबीला हो या हमारा आत्मा कबीला हो। आत्मा स्वर्ग सम्राट मुस्कुराया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। अब प्राचीन कबीले और उनके आत्मा कबीले के पास एक ही विकल्प है, वे केवल महाद्वीप भर में खोज कर सकते हैं। लोगों को खोजने के मामले में सोल रेस का मानना है कि वह किसी से भी कमजोर नहीं है, और वह गुयुआन से पहले गुजियो को खोजने के लिए आश्वस्त है। हम गुशियाओ हमारे प्राचीन कबीले का सदस्य है और हमेशा रहेगा। हमारा प्राचीन कबीला स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले खोज लेगा। गुयुआन ने नाक भौं सिकोड़ी, उसका स्वर अत्यंत दृढ़ था। हे, आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। विदाई। आत्मा स्वर्ग सम्राट मुस्कुराया और आत्मा जाति के लोगों को आत्मा जाति के स्थान के द्वार में ले गया और गायब हो गया। आत्मा तियांडी और अन्य लोगों को बिना किसी निशान के गायब होते देख गुयुआन का चेहरा अचानक उदास हो गया। जब वह आगे बढ़ा तो वह गुजुनर के पास चला गया। उसने घृणा से जमीन पर पड़े आधे मरे हुए गुलान पर नजर डाली। गुयुआन ने सीधे अपना हाथ लहराया और भयानक क्रोध बाहर निकल गया, जिसने गुलान के शरीर को पूरी तरह से डुबो दिया, और तुरंत ही इस आत्मा जाति द्वारा डाला गया अंदरूनी व्यक्ति पूरी तरह से विलुप्त हो गया। शून्य में। यह सब करने के बाद गुयुआन ने पलटकर गुजुनर को देखा, जो रो रही थी और खाली आंखों से आकाश की ओर देख रही थी और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। महाद्वीप का एक कोना बंजर रेगिस्तान है। नीली पोशाक पहने, सफेद दाढ़ी और बाल वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने डर के साथ रेगिस्तान की गहराइयों को देखा और अपने हाथ में एक अजीब हर्बल औषधि को अंगूठी में डाल दिया। एरदान के लिए सामग्री मूल रूप से एकत्र की गई है। www. उकांशु कॉम पढ़ रहा है। रेत मंडला का स्वाद लेने वाला केवल अंतिम है, लेकिन वह चीज रेगिस्तान में गहरी है। मैं नहीं जा सकता, इसे भूल जाओ, चलो अब इसे करते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से बुदबुदाया, अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी भींच लीं, उसके चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा थी। डूलिंग की ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। मैं अपनी असली ताकत कब हासिल करूंगा? रानी मेडुसा, यह महिला वास्तव में थोड़ी डरावनी है, बूढ़े आदमी ने कहा, जैसे कि कुछ भयानक के बारे में सोच रहा हो। पूरा व्यक्ति अनायास ही कांप उठा। कोई बात नहीं, इस गोली को परिष्कृत करने के लिए एक औषधि कीमियागर को खोजने का तरीका खोजना गंभीर है, लेकिन इस एरदान को इसे परिष्कृत करने के लिए एक अलग आग की आवश्यकता है। गामा साम्राज्य में किसी के पास यह चीज नहीं है। यह एक परेशानी है। बूढ़ा आदमी रुक गया और उदास भाव से अपना सिर हिलाया। उसने अपने कदम बढ़ाए और शहर की ओर चलने ही वाला था, जो कुछ ही दूरी पर था। अचानक आसमान में एक भंवर दिखाई दिया और एक रंग-बिरंगा कमल का मंच भंवर से सीधा बाहर निकल आया। उसके सामने ही एक धमाका हुआ, जिससे धूल और रेत उछलने लगी। आहम कमल का मंच गायब हो गया, जिससे गुशियाओं की आकृति प्रकट हुई।
उसने जोर से खांसते हुए अपने मुंह में जमी धूल को थूक दिया। कुछ बार जोर से खांसने के बाद गुशियाओं ने रेत से सने सफेद लबादे को थपथपाया, फिर अपना सिर उठाया और अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी नजर आया। बूढ़ा आदमी उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था और गुजियो की निगाहें हमेशा गुजियो को अजीब तरह से तुच्छ महसूस कराती थीं। यह देखकर गुशियाओ अपने दिमाग को अचानक झकझोरने से रोक नहीं सका और वह अपने मुंह से एक शब्द बोलने से खुद को रोक नहीं सका। आप कहाँ देख रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे और वही वाक्य निकल गया। तुरंत ही वे दोनों बड़ी बड़ी और छोटी छोटी आंखों से एक दूसरे को घूरने लगे। C10 जुनर जियाओ के घर जाती है। गामा साम्राज्य उतान शहर। उतान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक जियो परिवार की उतान शहर में अच्छी प्रतिष्ठा है। विशेष रूप से जियो परिवार में एक शानदार प्रतिभाशाली बच्चा भी है, जियो यान, जो केवल 7 साल की उम्र में लड़ाई की भावना के 5 चरणों तक पहुंच गया, जिसने जियो परिवार के मुखिया जियो झान को एक बार गर्वित किया। हालांकि आज का जियाओ परिवार थोड़ा अलग है। जियाओ परिवार के एक खूबसूरत ढंग से सुसज्जित कमरे में 2 विशेष आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। जुनैर, क्या तुमने सचमुच जियाओ के घर में रहने का फैसला किया है? कबीला तुम्हें बदलने के लिए तैयार है, तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। गुयुआन ने धीरे से और कोमल आवाज में कहा। जियो के घर जाने की योजना पहले से ही तय थी, लेकिन गुजुनर ने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि वह जियो के घर आने वाला है। गुयुआन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया। बस गुजुनर के विचार बहुत जल्दी बदल गए। वह थोड़ा उलझन में था, इसलिए जाने से पहले वह अंतिम निर्णय लेने के लिए फिर से पूछना चाहता था। आखिरकार जब विकल्प मौजूद होते हैं तो वह अपनी प्यारी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहता। अगर गुजुनर जियाओ के घर में नहीं रहना चाहती तो वह उसे मजबूर नहीं करेगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं जियो के घर पर रहने को तैयार हूँ, यह मेरी स्वेच्छा है, कोई अनिच्छा नहीं है। गुजुनर ने अपना सिर हिलाया और कहा। जियो के घर आने में उसकी अनिच्छा का सबसे मूल कारण यह है कि वह गुजियो से अलग नहीं होना चाहती है। लेकिन अब गुशियाओ 3 महीने से अधिक समय से गायब है, बिना किसी संदेश के, और गुशियाओ के प्राचीन कबीले के बिना उसके रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा प्राचीन दुनिया में रहकर गुशियाओं की खबर का मूर्खतापूर्ण तरीके से इंतजार करने के बजाय वह खुद ही बाहर आकर इसकी खोज कर सकती है। शायद यह घास के ढेर में सुई खोजने जैसा भी हो, लेकिन कम से कम मनोवैज्ञानिक आराम तो है। प्राचीन दुनिया में अकेले बैठने से बेहतर है। गुशियाओ प्राचीन दुनिया में नहीं हो सकती थी, लेकिन मुख्य भूमि के एक निश्चित कोने में शायद किसी दिन भाग्य आएगा, शायद वह गुशियाओ से फिर से मिल सकेगी। वह हमेशा मानती थी कि उसके और उसके गुशियाओ भाई के बीच एक खास मौन समझ थी जो किसी और के पास नहीं थी। एक अदृश्य रेखा थी जो उन्हें एक साथ जोड़ती थी। यद्यपि यह विचार मूर्खतापूर्ण और भोला है, फिर भी यह उसके दिल में सबसे प्रबल अपेक्षा है। गुजुनर की बातें सुनकर गुयुआन ने थोड़ी आह भरी, अपनी बेटी मोरो के पिता को जानते हुए। शायद वह पहले तो समझ नहीं पाया था, लेकिन गुजुनर अब कैसी दिखती है, यह देखकर उसे गुजुनर के विचारों के बारे में भी कुछ अनुमान था। मैं जियावर के मामले पर पूरा ध्यान दूंगा और मैं इसकी तलाश के लिए और लोगों को भेजूंगा। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आपको सूचित करूंगा। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा, ज्यादा दुखी मत हो। मेरा मानना है कि जियावर तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। गुयुआन ने धीरे से सांत्वना दी।
जुनैर जानती है। जुनैर ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। आपको प्राचीन जेड के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे पा सकते हैं तो आप इसे पा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं पा सकते हैं तो आपको ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से प्राचीन जेड चाहते हैं, लेकिन जियाओ परिवार से एक और प्राचीन जेड वास्तव में यह कुछ भी तय नहीं कर सकता। आखिरकार 8 टुकड़े हैं। गुयुआन ने कहा। गुयू के लिए वह वास्तव में इसे चाहता था, लेकिन उसकी नजर गुशियाओं पर अधिक थी। उसके लिए गुशियाओं का एक रहस्यमय मूल था, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी शाही राज्य की आभा बिखेरता था, उसके पास यह अधिक आकर्षण के साथ था। आखिरकार, यदि आप 8 प्राचीन जेड इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ईमानदार होना, यह पूर्वजों की ताकत के साथ थोड़ा अवास्तविक है। हालांकि उसे प्राचीन जाति पर भरोसा है, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं है कि वह यह मान ले कि प्राचीन जाति अन्य सभी प्राचीन जातियों की दुश्मन हो सकती है। किसी भी अन्य चीज के अलावा आत्मा जाति एक बाधा है जिसे वे दूर नहीं कर सकते। इसके विपरीत आश्चर्यजनक गुशियाओं से सम्राट बनने का रहस्य उजागर करना अधिक विश्वसनीय हो सकता है। इसलिए गुजियाओं के लिए उनके प्राचीन कबीले को इसे प्राप्त करना होगा, और आवश्यक खोज बिल्कुल अपरिहार्य है। उन्हें आत्मा कबीले के सामने गुजियाओं को खोजने के लिए दौड़ना चाहिए, अन्यथा अगर आत्मा कबीले को हाथ लग गया तो चीजें परेशानी होंगी। जुनैर समझती है। गुयुआन की बातें सुनकर जुनैर ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में वह अपने दिल में जेड के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसके लिए प्राचीन जेड लाने का काम सिर्फ एक संयोग था, और वह अपने दिल में सबसे ज्यादा परवाह करती थी। यह उसका भाई गुशियाओ है। ठीक है, यह समझना ठीक है, फिर मैं पहले चला जाऊंगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप लिंग यिंग और लिन ये को बता सकते हैं, और वे सभी आपकी सलाह के लिए मौजूद रहेंगे। यदि आपको कोई समस्या आती है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, तो आप सीधे कबीले से भी संपर्क कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कबीला आपकी मदद करने के लिए सब कुछ करेगा। गुयुआन ने गर्मजोशी से कहा। जुनैर को याद है, पिताजी, कृपया धीरे धीरे चलें। जुनैर ने उत्तर दिया, यह संकेत देते हुए कि वह पहले से ही अपने दिल में इसे याद कर चुका था। गुयुआन ने सिर हिलाया और जुनैर की ओर फिर से देखा। फिर एक विचार के साथ अंतरिक्ष का एक दरवाजा उभरा। वह सीधे अंदर चला गया और वहीं गायब हो गया। जुनैर ने सीधे गुयुआन की आकृति को देखा, थोड़ी देर बाद ही पलट गई। उसका छोटा हाथ उसकी छाती को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें धीरे से झपकीं, उसकी आंखें विचारों से भर गईं। आकाश धीरे धीरे डूब गया और जुनैर ने प्रकाश के लिए चांदनी को हटा दिया, और पूरा कमरा अचानक मंद हो गया। लगभग आधे घंटे बाद जुनैर के दरवाजे के सामने अचानक एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। यह वही कमरा होना चाहिए जिसमें आज काओरू की बहन रहती थी। आकृति ने धीरे से कहा। उसके स्वर में एक अजीब सी मुस्कान थी। यह नई बहन जुनैर अपने शरीर में थोड़ी कमजोर लगती है। अच्छे युवा लोगों की नई पीढ़ी के रूप में उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं अपने अभ्यास में सफल हूँ। बस उसके शरीर को गर्म करने के लिए थोड़ा गुस्सा खर्च करो। अफसोस, मैं हमेशा इतना दयालु हूँ। आकृति ने कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली, फिर धीरे से दरवाजा खोला और बिस्तर की दिशा में चला गया। खिड़की के बाहर पड़ रही हल्की चांदनी में उस आकृति ने जुनैर का नाजुक और प्यारा चेहरा देखा, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था। यह बहन जुनैर वास्तव में सुंदर है, जियाओ यू की पत्नी से भी कहीं बेहतर है।
वह व्यक्ति बुदबुदाया और गुजुनर की ओर अपना हाथ बढ़ाया, और जब उसका हाथ गुजुनर को छूने वाला था तो एक अदृश्य दबाव ने उसे मारा, जिससे वह सीधे उसी स्थान पर दब गया और 1 मिनट भी हिलने में असमर्थ हो गया। गुजुनर भी तुरंत जाग गया। उसके सामने की आकृति और उसके फैले हुए हाथ को देखकर एक सुंदर चेहरा अचानक ठंड की परत से ढक गया। यूयू ने www उकांशु कॉम पढ़ते हुए हत्या के इरादे से भरी आंखें देखीं। लिंग लाओ, गुजुनर ने पुकारा और एक आकृति अचानक प्रकट हुई। यह व्यक्ति कौन है? गुजुनर ने ठंडे स्वर में पूछा। यह जियो परिवार का तीसरा युवा स्वामी है, लिंग यिंग ने उत्तर दिया। जियो परिवार का तीसरा युवा स्वामी। गुजुनर की आंखें थोड़ी कांप उठीं और धीरे धीरे उसकी आंखों से हत्या का इरादा दूर हो गया। गुयू ने अभी तक अपने हाथ नहीं पकड़े थे, लेकिन वह जियो परिवार से पूरी तरह से अलग नहीं हो सका। बाहर निकलो और एक पैर तोड़ दो, गुजुनर ने गहरी ठिठुरन के साथ कहा। भाई गुशियाओ ने कहा कि जो कोई भी उसके बारे में बुरे विचार रखेगा वह विकलांग हो जाएगा। मिस, एक पैर को बीच में रोकना यह अपरिहार्य है, लिंग यिंग ने धीरे से कहा। आखिरकार युवती एक मिशन के साथ आई थी। उसने वास्तव में जियो परिवार के तीसरे बेटे के पैर को बाधित कर दिया। हाँ, एक पैर तोड़ना उसके लिए बहुत सस्ता काम है। इसे नीचे खींचो और दोनों पैर तोड़ दो, गुजुनर ने अपनी आवाज में थोड़ी ठंडक के साथ कहा। क्या छाया चौंकी तो क्या वह उसकी टांगे तोड़ देगा? बूढ़े लिंग, तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो? इसे नीचे खींचो, लिंग यिंग को निश्चल देखकर गुजुनर ने अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ मिस, यह देखकर कि गुजुनर ने अपना मन बना लिया है, लिंग यिंग ने संकोच करना बंद कर दिया और आकृति को सीधे कमरे से बाहर खींच लिया। नहीं पिताजी, मदद करो। यह देखकर कि इसे वास्तव में बाहर निकाला गया था, आकृति चिंतित हो गई और अचानक चिल्लाया, यह सच है। बेटा, अगर तुम दोषी हो तो अपनी मौत के लिए खुद को दोषी ठहराओ। तुमने उस महिला के विचार से लड़ने की हिम्मत की। देवता तुम्हें नहीं बचा सकते। लिंग यिंग की आवाज धीमी हो गई और उसके दाहिने हाथ की हल्की लहर के साथ 2 लड़ाकू हवाएं बाहर निकल आईं। आह, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ अचानक अंधेरे में एक चीख गूंजी।